आज जो नगर परिषद के जो पुनर्वासित परिवार हैं उसके द्वारा जो है नगर परिषद के द्वारा होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, जो कि आज तक जो है नगर परिषद के द्वारा होल्डिंग टैक्स कभी नहीं लिया गया है। और कोसी प्राधिकार में ऐसा बायलॉज में है कि जो कोसी पीड़ित है, बाढ़ ग्रसित लोग हैं, उन्हें कभी भी टैक्स कोई प्रकार का नहीं लिया जा सकता है। तो ऐसे में नगर परिषद के द्वारा होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है और जो भी नगर परिषद का मूलभूत सुविधा है इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर आज पुनर्वासित परिवारों के साथ एक बैठक किया गया है, जिसमें जब तक होल्डिंग टैक्स से मुक्ति नहीं दिलाते हैं तब तक हम लोग का ये आंदोलन आगे जारी रहेगा। आगे की रूपरेखा क्या है? आगे की रूपरेखा हम लोग आने वाले 3 अगस्त 2026 को एक धरना का आयोजन कर रहे हैं और उसमें यही हम लोग का मांग रहेगा कि नगर परिषद के द्वारा जो होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है उनको हटाया जाए और नगर परिषद की जो मूलभूत सुविधा है उनको उपलब्ध कराया जाए। यदि उसमें धरना के माध्यम से नहीं मानते हैं तो आगे भी हम लोग उनके लिए आंदोलन। आज पहला बैठक किया, जनता के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? जनता, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और कोसी से वैसे पीड़ित लोग हैं और यहाँ कोसी से निकल के यहाँ पुनर्वास में आके रहते हैं और पुनर्वास में रहने के बावजूद, पीड़ित होने के बावजूद नगर परिषद के द्वारा जो होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है और इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में ये जो है कोसी पीड़ित लोग बहुत ही हम लोग के एकदम जिज्ञासा के साथ चलने के लिए तैयार है, कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार है। जो भी आंदोलन करेंगे उसमें इन सभी लोगों का साथ हम लोग के साथ हैं। आप अपना परिचय दीजिए। लव यादव, समाज सेवी, नगर परिषद सुपौल। हक का मुद्दा यही है कि हम लोग जो पुनर्वासित है, बाढ़ विस्थापित परिवार, ये सारे लोग के ऊपर टैक्स ठोका गया है नगर परिषद के द्वारा, होल्डिंग टैक्स। जबकि हम लोग को बाढ़ पीड़ित परिवार जो है, पुनर्वासित परिवार है, उसको सरकार की घोषणा अनुसार, बाढ़ प्राधिकार बायलॉज के अनुसार, संविधान के अनुसार सारे टैक्स कर माफ है। हम लोग को गांव के डी के जमीन के आधा जमीन यहाँ बसने के लिए दिया गया था और हमारे जमीन में मुक्त रूप से सरकार पानी बहा रही है और हम के ऊपर टैक्स और कर ठोक करके असुली भी जबरन करना चाहती है। अगर वह कर लेना चाहता है, टैक्स लेना चाहता है, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ की जमीन का जो है जो हम लोग को रसीद दो, मालिकाना हक दो और हमको मालिकाना हक मिलेगा तो हम टैक्स भी देने के लिए तैयार हैं। इन्हीं मुद्दा को लेकर के आज हम लोग बैठक बुलाए हैं और इसका रणनीति आज तैयार हो रही है और ये बड़े रूप में आंदोलन हम लोग आगे करने का भी काम करेंगे। अपना जो यह नगर परिषद द्वारा किया गया है तो हम कोसी पीड़ित हैं, हमको तो माना नाप करके जमीन दिया है और उसमें हम बचे हुए हैं और बचे हुए लोग को टैक्स मांगता है। हम ना कोई बिजनेस करते हैं, ना हम आपको कोई शहरी सुविधा है, लेकिन हम एक पुनर्वासित हैं। उस पुनर्वास की मैनुअल को देखें और उसके आधार पर हमको क्या चाहिए और क्या हमसे चाहिए सरकार को, वह व्यवस्था तब होगी जब तक ये हमारे सुख सुविधा और हमको माने यह जो शहर में बचे हुए हैं लोग, शहर में रह रहे हैं, उसको हर तरह की सुविधा है, उनकी व्यापारिक संबंध है बना हुआ है। हम लोग तो यहाँ पुनर्वास से आते हैं और गांव से आते हैं, यहाँ रात में रहते हैं, बिहान होकर के क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हम लोग टैक्स कैसे देंगे? और यह टैक्स देंगे तो जमीन 2 तरह की होती है, लेआउट और सिलेक्टेड। तो हमको अगर यह जमीन हमको भी सिलेक्शन के आधार पर देगा, हमको मुआवजा देने का व्यवस्था करेगा और हमको अगर इस कार्य के लिए जमीन का जब तक हम लोगों को यह पर्चा, रसीद और मौलिक अधिकार जमीन पर नहीं प्राप्त होता है
तो हमसे टैक्स लेना उचित नहीं है। इसलिए सरकार इस पर सोचे और ये कोसी प्राधिकार का जो मैनुअल है उसको भी सरकार ये नगर परिषद देखने का काम करे। सिर्फ यह